महाराष्ट्र के नंदुरबार में 15 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर की जांच की कीमत 1000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी गई। मध्य प्रदेश में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया एस्मा, अब से डॉक्टर नर्स इलाज करने से नहीं कर सकेंगे मना। राजस्थान में अब बाजारों और दुकानों से सामान लेने के लिए मास्क होगा जरूरी। किसान आंदोलन के चलते किसान 5 अप्रैल को देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का करेंगे घेराव। किसान 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए करेंगे केएमपी ब्लॉक। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाएंगे संविधान बचाओ दिवस। सीएम योगी के प्रयासों का असर, अब प्रदेश के बुजुर्ग लोक कलाकारों को मिलेगी 4000 रुपए पेंशन, 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा भी। सीएम अमरिंदर का केंद्र पर हमला, कहा टीकाकरण में देरी न होती तो स्थिति बेहतर होती। हरिद्वार महाकुंभ के चलते 8 से 15 अप्रैल तक छोटी बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर बैन। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को है शाही स्नान। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की चेतावनी, पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले से होगी तेज। मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने संक्रमण के लिए आरटीपीसीआर जांच की कीमत 1000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी है। अब से मध्य प्रदेश में कोई भी डॉक्टर या नर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने से, मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकेगा। दरअसल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लगा दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बिहार में 1 अप्रैल से एनएच पर सफर करना जनता को महंगा पड़ रहा है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स में लगभग 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते अब आम जनता को 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का टोल ज्यादा देना होगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि यहां 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि कल 459 लोगों की मौत भी हुई। तमिलनाडु में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वहीं कोरोना की जांच पर रहेगा जोर। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया। इससे पहले खबर आई थी कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। वहीं किसान 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए केएमपी ब्लॉक करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर 13 अप्रैल को वैशाखी का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई को किसान मजदूर दिवस दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही मनाएंगे। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। इसमें महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, युवा व समाज का हर तबका शामिल होगा और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिमय होगा। इसी बीच कृषि कानूनों पर गठित कमेटी ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। अब इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनावी रण में ममता के गोत्र बताते ही बीजेपी ने तुरंत लपकते हुए इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिंग्या को बसाने वाले खौफ से गोत्र पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है तो एक को ड्यूटी में छूट मिल सकती है। सीएम योगी के प्रयासों से देश भर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को न सिर्फ हर महीने 4000 रुपए पेंशन, बल्कि उन्हें और उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी स्वीकृत किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले प्रोफेसर अब अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं और क्लास लेना शुरू कर चुके हैं। हालांकि एसोसिएशन ने 12 अप्रैल से फिर से हड़ताल करने की बात कही अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर जो पहले से छूट थी
चुनाव खत्म होते ही मध्यम वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आखिरी 2 हिस्सों को कल से खोल दिया गया और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। देश में कल से जरूरतमंद चीजों के दाम बढ़ गए। हवाई सफर से लेकर मोबाइल फोन, बाइक, कार, टीवी, स्टील, एसी, फ्रिज, कूलर और सब कुछ महंगा हो चुका है। वहीं यूपी में कल से देसी और विदेशी दोनों ही तरह के शराब महंगे हो गए हैं, जबकि बियर सस्ती हो गई है। 100 करोड़ की कथित वसूली के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस दौरान परमवीर सिंह को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नई चेतावनी जारी की है और बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले से तेज होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिला दुर्ग के गांव में कोरोना विस्फोट हुआ। जिले के डौड़ गांव में 180 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस गांव को ही सील कर दिया। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले यहां केशपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ता के घर में हमला किया था। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार की शिक्षा मॉडल से प्रभावित है और केंद्र देश के शिक्षण संस्थानों में यही मॉडल लागू कर रहा है।